सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कृष्ण भक्त कवियों के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो अष्टछाप के कवि थे, जिसके अंतर्गत हमने कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास और सूरदास के विषय में पढ़ा था और उनकी संपूर्ण रचनाओं के विषय में हमने चर्चा की थी। हम देखते हैं कि इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत बहुत ही अधिक कवियों का एक स्वरूप हमें उद्घाटित होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों के सूरदास के विषय में अध्ययन किया था। उन्हीं सूरदास जी से लेकर ही हम इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा की पुनः शुरुआत करते हुए कवियों के बचे हुए अन्य परिचय के विषय में सबसे पहले कवियों के रूप में हम बात करते हैं तो आते हैं सूरदास। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म जो है वह 1540 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। सूरदास जी के माता और इनके पिता का जो नाम था वह रामदास माना जाता है तथा ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूरसारावली। इनके काव्य की जो संपूर्ण भाषा है वह ब्रज भाषा मानी गई है। सूरदास जन्मांध थे, उनके पिता का नाम रामदास था, जाति से ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनका जन्म स्थान रोणकता नामक ग्राम माना जाता है। कुछ लोग इन्हें सिंही नामक गांव को भी इनका जन्म स्थान बताते हैं। इन्होंने अपने काव्य में वात्सल्य एवं निर्गुण और सगुण की विजय का अत्यंत ही अनोखा और अनुपम चित्रण किया है। इसके अलावा इनके जन्म के संबंध में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बहुत सारा संपूर्ण वर्णन पढ़ा था कि कुछ लोग जो बताते हैं वह इन्हें चंद्रवरदाई का वंशज भी मानते हैं और कहते हैं कि ये उन्हीं के परिवार में से थे। और सूरदास जो है वह एक बार रास्ते में चलते चलते एक गहरी खाई में गिर गए थे। वहाँ पर अंधे होने के कारण वे कई दिनों तक पड़े रहे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तब कहा कि प्रभु, मैं अब संसार में आपको देखने के पश्चात मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता। तब वे पूर्व की तरह वापस अंधे हो गए थे। तो इस प्रकार की अनेकों किंवदंतियाँ सूरदास के विषय में हमें देखने को मिलती हैं, परंतु हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वह सूरदास की मोटे तौर पर जो 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूरसारावली, इसके विषय में एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सूर की प्रमुख जो रचना मानी गई है वह सूरसागर है। कहा जाता है कि सूर ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण की लीलाओं से संबंधित 1.25 लाख पदों की रचना की थी, लेकिन आज उनके 4-5 हजार पद ही प्राप्त होते हैं, जिनको सूरसागर नाम से संकलित किया गया है। इसके अलावा सूर की अन्य रचनाएं साहित्य लहरी व सूरसारावली में भी बताई जाती हैं। कुछ विद्वान इन दोनों ग्रंथों को सूर की रचना नहीं मानते। साहित्य लहरी में नायिका भेद, अलंकार, रस निरूपण के साथ साथ गुप्त या रहस्यमय ढंग से घोर श्रृंगार भावना को प्रकट करने वाले दृष्टिकूट पद भी हैं। सूरसारावली को सूरसागर का सार कहा जाता है। सूर के सूरसागर में भ्रमर गीत के रूप में राधा और गोपियों के विरह को निराले ढंग से प्रकट किया गया है। भ्रमर गीत की कल्पना सूर की मौलिक देन मानी जाती है। इनका उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की, योग पर भोग की तथा ज्ञान पर भक्ति की विजय के रूप में दिखाया गया है। शुक्ल जी के अनुसार ऐसा सुंदर उपालम काव्य दूसरा नहीं माना जा गया है। सूर ने श्रृंगार और वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का विशुद्ध चित्रण किया है। शुक्ल जी के अनुसार अंधे होते हुए भी सूर ने श्रृंगार और वात्सल्य रस का कोना कोना झांक लिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास के जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी व सूरसारावली, जिसके अंतर्गत उन्होंने अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत ही मनोहारी और मनोरम चित्रण किया है और जिसकी भाषा भी उन्होंने ब्रज ही भाषा अपनाई है। अब हम अगले अन्य कवियों के विषय में दृष्टिपात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले कवि आते हैं श्री भट्ट।
श्री भट्ट जो हैं वह कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख अन्य कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो श्री भट्ट जी हैं ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका युगल शतक नामक जो ग्रंथ है वह हमें प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने राधा और कृष्ण की प्रेम भावनाओं को अत्यंत ही लालित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि अन्य कवियों के अंतर्गत श्री भट्ट जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी परंपरा के अंतर्गत दूसरे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव जो हैं ये भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अन्यतम भक्त थे। ये श्री भट्ट जी के शिष्य माने गए हैं। इनके द्वारा ही निम्बार्क संप्रदाय को संगठित कर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया था। इनके 4 संस्कृत ग्रंथों के अलावा महावाणी नामक रचना ब्रज भाषा में प्राप्त होती हैं। इन्होंने राधा को आह्लाददायिनी शक्ति और कृष्ण को परब्रह्म मानते हुए इनके प्रेम की अलौकिकता का दार्शनिक निरूपण इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। अगले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो वो आते हैं परशुराम देव। परशुराम देव ये हरिव्यास देव के शिष्य माने गए हैं। ब्रज से निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान में सलेमाबाद ले जाने का कार्य इन्होंने ही किया। इनके 21 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। उन्होंने इसी कृष्ण भक्ति परंपरा को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया था। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम अगले कवि की बात करें तो वो आते हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश इन्होंने ब्रज में 1534 ईस्वी में राधा वल्लभ संप्रदाय को प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण से भी ऊंचा माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम हित 84 है, जिसमें 84 पदों में राधा कृष्ण के प्रेम, नित्य लीला, रास, मान, विरह आदि का निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हित हरिवंश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान इस कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम अगले कवि के रूप में बात करें तो अगले कवि आते हैं हरिराम व्यास। हरिराम व्यास ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित रह करके इनकी जो रचना है वह व्यासवाणी में 758 पद और 148 दोहे के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इनमें राधा कृष्ण की माधुर्य प्रेम भावना और निकुंज लीलाओं का अत्यंत ही मनोरम चित्रण हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये जो व्यास जी थे ये ओरछावासी, जो हरिव्यास जी का ओरछावासी थे और ओरछा के रहने वाले थे और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत अपना प्रमुख प्रभाव जमा रखा था। तो इसी कारण से इनके ब्रज के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। कहा जाता है वृंदावन के रुख हमारे मातु पिता सुत बंधु। तो इस प्रकार से इनका ब्रज के प्रति बहुत ही गहरा लगाव हमें देखने को मिलता है। अगले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो हमारे सामने आते हैं गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट का रचना काल 1580 से 1600 के लगभग विक्रम संवत के लगभग माना जाता है। ये गौड़ीय संप्रदाय के कवियों में प्रमुख कवि माने गए हैं। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनकी भाषा में संस्कृत का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इन्होंने श्री कृष्ण की वंदना के साथ नंद और यशोदा की भी वंदना की है। इन्होंने होली और झूला झूलने के बड़े ही सजीव चित्रण अपनी रचनाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। हम देखते हैं कि इनकी काव्य रचनाओं के अंतर्गत भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत ही मनोहारी स्वरूप और उनके पिता बाबा नंद और माता यशोदा की भी विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं अपने पुत्र के प्रति, उन सारी भावनाओं का उन्होंने बहुत ही सुंदर उद्घाटन किया है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम अगले कवि के रूप में बात करें तो हमारे सामने राजस्थान के मीराबाई के रूप में भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवित्री के रूप में दिखाई देती हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रेम दीवानी मीरा का विशिष्ट योगदान रहा है। इनका जन्म विक्रम संवत 1595 में मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पौत्र व राव धूधा के पुत्र थे।
पिता की शीघ्र मृत्यु के हो जाने के कारण मीरा का पालन पोषण राव दूधा ने किया। दूधा की वैष्णव भक्ति भावना के संस्कार ही मीरा पर पड़े। 12 वर्ष की अवस्था में ही मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन कुछ वर्षों में ही उनका देहांत हो गया। विधवा हो जाने के कारण मीरा ने अपने आराध्य देव कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। लोक लज्जा और कुल की मर्यादा की परवाह किए बिना वह साधुओं की संगत में बैठकर कृष्ण की भक्ति करने लगी। कहा जाता है कि इससे नाराज होकर राणा ने उन्हें विष देखकर मारने का भी प्रयास किया। इस तरह से सताए जाने पर मीरा ने मेवाड़ को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाना उचित समझा। वृंदावन में उसने चैतन्य संप्रदाय के संत रूप गोस्वामी से माधुर्य भाव की भक्ति की प्रेरणा ग्रहण की। वृंदावन के बाद वे द्वारिका चली गई और वहीं 1603 में वे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नाथ जी की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गई। इनके पदों में यह भी संकेत मिलते हैं कि इनके गुरु का नाम रैदास था। मीरा के पदों का संकलन मीरा पदावली के नाम से किया गया है। इसके अलावा इनके अन्य रचनाएं नरसिंह जी रोमायरो, गीत गोविंद की टीका आदि भी हमें देखने को मिलती हैं। मीरा की जो भाषा थी वह मिश्रित राजस्थानी थी, जिसके अंतर्गत राजस्थानी के साथ साथ उन्होंने अनेक प्रकार के शब्दों का मेल मिलाप का अत्यंत ही सुंदर और अनूठा चित्रण उन्होंने किया। मीरा की जो भक्ति भावना थी वह माधुर्य भाव की भक्ति हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए वे कृष्ण के प्रति अपनी इसी माधुर्य भाव की भक्ति को प्रकट करती हुई कहती हैं, मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीरा का कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा। इसी परंपरा के अंतर्गत अगले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं रसखान। रसखान का भी कृष्ण भक्ति परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। मूलतः इनका जन्म 1590 के आसपास माना जाता है। इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर वल्लभ संप्रदाय को विधिवत स्वीकार किया। रसखान ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करने के लिए अद्वितीय सवैयों की रचना की। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम श्रृंगार भावना को निरूपित करने के साथ साथ इन्होंने कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के प्रति अपने अनुराग को भी प्रकट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। रस से भरी हुई इनकी रचनाओं के कारण ही रसखान को रस की खान कहा जाता है। इनकी रचनाएं सुजान रसखान में हैं। प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम के नाम से इनकी अन्य रचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। तो हम देखते हैं कि रसखान भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं करते हुए दिखाई देते हैं। रसखान का भगवान श्री कृष्ण की ब्रज भूमि के प्रति अगाध प्रेम और अगाध स्नेह का जो भाव है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रसखान भी कृष्ण भक्ति परंपरा के अनन्यतम भक्त कवियों के रूप में माने गए हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत अगले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, इनका जन्म 1602 के आसपास माना गया है। इनका 120 छंदों में लिखा हुआ प्रसिद्ध खंड काव्य सुदामा चरित्र मिलता है। इसमें सुदामा के बाल सखा सुदामा का जीवन चरित्र वर्णित है। अपने मित्र के प्रति कृष्ण के गहरे मैत्री भाव को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो हम देखते हैं कि सुदामा चरित्र के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अपने मित्रों के प्रति जो स्नेह, जो प्यार है, जो दुलार है, जो उनके प्रति एक मित्रता का वास्तविक जो सद्भाव होना चाहिए, वह सद्भाव का स्वरूप हमें नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र में देखने को मिलता है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम अगले कवि की बात करें तो अगले कवि आते हैं रहीम दास। रहीम दास का भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य और अगाध स्नेह था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। भक्ति काल के मुस्लिम कवियों में इनका सर्वोपरि स्थान है। इन्होंने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार विषयक दोहों की रचना की। इसमें बरवे छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि तुलसी से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए इनका दोहा अत्यंत ही प्रसिद्ध है। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहती सब कोई,
मोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। उनकी नीतिपरक दोहों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अत्यंत ही प्रसिद्ध दोहे हमें देखने को मिलते हैं। रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत अनेक कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और हम देखते हैं कि इसी परंपरा के अंतर्गत घनानंद जैसे कवियों ने भी कृष्ण भक्ति परंपरा को एक श्रेष्ठ स्थान देने का कार्य किया था। कहते हैं कि वे भी कृष्ण के उपासक थे। उनके छंदों के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि एक विरणी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है वह प्रेम भाव दिखाई देता है। इनका इसीलिए घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के अंतर्गत प्रेम की महत्ता को बहुत ही सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट बताने का प्रयास किया है। तो आज हमने सभी कृष्ण भक्त कवियों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के संबंध में हमने एक विस्तार पूर्वक और विशद चित्रण किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।